खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लगातार दूसरी बार जामिया मिलिया इस्लामिया अपने मकाम पर बरकरार है। और आपको बता दें NIRF की ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जामिया तीसरे पायदान पर बरकरार है। 2022 में भी जामिया तीसरे मुकाम पर थी और इस हवाले से जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदियों पर टिके रहना कमाल होता है। हमने काफी मेहनत की है जिसकी वजह से आज हम अपना मुकाम बरकरार रख सके हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए आज एक और खुशी का पल है। आज IRF में जामिया मिलिया इस्लामिया को तीसरा पायदान हासिल हुआ है। हालांकि पिछले साल भी थर्ड पोजीशन पे थी, लेकिन इस बार भी तीसरा पायदान हासिल हुआ है और उसमें कई सारी अहम चीज़ें इसमें जाती हैं। मेरे साथ जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि इस बार फिर टॉप 3 में आप लोग आए। किस तरीके से देखते हैं इस रैंकिंग को आप यूनिवर्सिटी की तरफ से? टॉप 3 में हम ही लोग नहीं थे। शुक्रिया आपके बहुत बहुत, आपको मुबारकबाद देने का। बट टॉप 3 में सिर्फ जामिया ही नहीं है, हमसे ऊपर JNU और उससे ऊपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। तो समझिए कि टॉप के 3 डिस्टर्ब ही नहीं हुए, अपनी जगह काम करते रहे और वैसे ही रुके रहे। अच्छा, पहले भी यही टॉप 3 थे और इस बार भी यही है? पहले भी यही लोग थे और अब भी वही है। नीचे के और बदले हैं। क्या पैरामीटर्स यूनिवर्सिटीज के हिसाब से जिस तरीके से रैंकिंग दी जाती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं उनके? इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले एकेडमिक्स, किस तरह पढ़ाई हो रही है, कौन पढ़ा रहा है, किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, उनका एडमिशन कैसे होता है। और उसके बाद आपके यहाँ टीचर प्यूपल रेशियो क्या है, जो कि हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं है और हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें बढ़वाइए ये। पिछले सालों से लगातार हमारे बहुत सारे नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं और हमारा हर कोर्स जो शुरू हो रहा है वो रेलेवेंट है। इररेलेवेंट कोर्सेज यूज हो रहा है, उसका मतलब कहीं ना कहीं यूज भी नहीं हो रहा है और आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है, आज हमारे मुल्क के लिए या दुनिया के लिए भी ज़रूरी है। जैसे इन्वायरमेंट के नए कोर्सेज हमने खोले हैं, हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन खोला है, डिज़ाइन एंड इनोवेशन खोला है नया, और फॉरेन लैंग्वेजेस खोली है, और उसके अलावा वायरोलॉजी का मास्टर्स, और हर चीज़ में इसी तरह से बहुत सारे नए हैं कोर्सेज जो कि हम लोगों ने खोले हैं और बच्चे उसमें पूरी तरह आ रहे हैं। मतलब कोई सीट खाली नहीं है उसके अंदर। अगर वो कोर्स रेलेवेंट नहीं होता, आज की दुनिया के लिए ज़रूरी नहीं होता, तो लोग इतने नहीं आते, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जी, हमने प्लानिंग का, हमारे पास आर्किटेक्चर था, प्लानिंग नहीं था, M-Plan नाम का एक नया कोर्स होता है, वो खोला है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पिछले लंबे वक्त से मेडिकल की डिमांड जामिया में हो रही है, इससे पहले भी कई सारे वाइस चांसलर ने इस तबके में कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से अब दोबारा चेंज करके एक बार अप्रूवल के लिए भेजा गया है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जामिया में मेडिकल भी होगा। हालांकि जिस तरीके से टॉप 3 में जामिया मिलिया इस्लामिया को एक बार फिर जगह मिली है, वो कहीं ना कहीं जामिया के लिए काबिल तारीफ बात जरूर है। वीडियो जर्नलिस्ट और राहुल के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।